संसार प्यारा, बेटो ही संकट हमारा में जीते देखो मेरे कैसे संकट क्षेत्र जाओ से पहले क्यों बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से तो क्यों भयंकर लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से
मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयर, वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक संध्याकालीन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं,
हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर पच्चीसी, जिसका अपर नाम अपराध क्षमा स्तोत्र है और जो कि कवि रत्नाकर विरचित है, इसका स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत कल 5वें नंबर के पद्य पर चर्चा कर रहे थे और ये चर्चा पूर्ण होने पर हमने इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ा था, जो कि कृष्णलाल वर्मा जी का था, और साथ ही रामचरित्र उपाध्याय। ये जो दो पद्यानुवाद हैं जो मूलतः हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने जैन मत के इस रत्नाकर पच्चीसी का बिल्कुल भावानुवाद किया, जो कि वास्तव में देखा जाए मूल भावों की सुरक्षा के साथ में यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। आइए हम सभी अभी अगले पद की ओर बढ़ेंगे, 6वें नंबर के पद की ओर। यहाँ पर अभी 5वें नंबर के पद में जो चर्चा चल रही थी, मैं 4 प्रकार की कषायों से ग्रसित हूँ और आराधना रहित हूँ। ये अभी 5वें पद का विषय था। मतलब जीव यानी मैं, मेरी स्थिति क्या है संसार अवस्था में कि मैं 4 कषायों से ग्रसित हूँ। देखो 4 कषाय से ग्रसित क्यों है? मूल में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, तो ना केवल मिथ्यात्व के कारण कषाय अपितु अनंत असंख्यात प्रकार के विकारी परिणाम चलते हैं। मूल जड़ क्या है? मिथ्यात्व। जब तक मिथ्यात्व हृदय में है, संसार ना पल भर कम होगा। अरे संसार तो कम नहीं होगा, लेकिन कषाय परिणाम भी कम नहीं होने वाले, पाप कम नहीं होने वाले। आपको पता है, हम जो प्रतिदिन सटावश्यक की चर्चा करते हैं ना, देव पूजा, गुरु पास्ती, और उसका प्रारंभ हम सुबह प्रातः कालीन पूजन से ही करते हैं, देवशात गुरु की पूजा से। तो ये है क्या कि देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये गृहस्थ के सटकर्म कहें तो इसे अनिवार्य क्यों कहा? क्योंकि जो अभी हमारे 5 पाप सटकर्म संबंधी आजीविका विकल्प चलते हैं, उनसे होने वाले पापों का जो अर्जन है, उस पापों का उन्मूलन करने के लिए सटावश्यक का व्यवहार धर्म बताया गया, यानी बुद्धि पूर्वक इसमें लगना। तो यहाँ 2 चीजें बता रहे हैं कि एक तो मैं कषायों से ग्रसित रहा और आराधना से रहित रहा। निश्चित ही समझ लेना, जिसकी परिणति कषाय संयुक्त है उसके धर्म होता ही नहीं है, क्योंकि धर्म होने का मतलब ही है कषाय का घटना या कषाय का नाश होना। जितना धर्म प्रवेश होगा उतनी कषाय घटेगी। क्या कह रहे हैं? जितना धर्म प्रविष्ट होगा, जिनवाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, देवशात गुरु की पूजा भक्ति करते हैं, उसके बाद भी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय जोर मार रही है, इसका मतलब निश्चित समझना अभी मिथ्यात्व की जड़ें हिलना भी तैयार नहीं है। तो भले देवशात गुरु की भक्ति करता है, उनके गुण चिंतन करता है, गुणानुवाद करता है, चिंतन नहीं गुणानुवाद करता है, तो भी अभी कषाय रंच मात्र भी नहीं घटी। चाहे वह घर में हो, चाहे वह दुकान में हो, चाहे वह मंदिर में हो, चाहे वह तीर्थ क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो, जीव का जो परिणाम है वह मिथ्यात्व के उदय से कषाय युक्त ही होता है। एक प्रश्न था पाठशाला के भाग में, आपको स्मरण होगा, सबसे बड़ा पाप किसे कहते हैं, है ना? ये मतलब जिन्होंने बाल बोध का अध्ययन पूर्व में किया होगा उन्हें बहुत आसानी से ये बात ध्यान में आएगी, और कदाचित नहीं भी किया होगा तो हमारे बालक गणों को तो बहुत अच्छे से मालूम है सबसे बड़ा पाप कौन सा है। कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। तो प्रश्न आता है क्यों है? क्योंकि इसके वश होकर जीव घोर पाप करता है। अब घोर पाप मतलब क्या? अरे जो आत्मा को कष्ट का हेतु है, ऐसे कषाय परिणाम जीव को होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण से वह पर का कर्ता भोक्ता स्वयं को मानता है। कषाय उत्पन्न क्यों होती? क्योंकि मैं मानता हूं पर मेरा भला बुरा कर सकता है, मैं पर का भला बुरा कर सकता हूं, लेकिन जब कार्य मेरी इच्छा अनुसार नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न होता है। कदाचित कार्य अपनी योग्यता अनुसार हो जाए, लेकिन इसको ऐसा लगा मेरी इच्छा अनुसार हो गया, मैंने चाहा था तो ये काम हो गया, तो मान कषाय हो जाएगी। जैसे मैं देखो एक बात कहता हूं, हाँ, नौकर अपने इच्छा अनुसार काम ना करें तो क्रोध आएगा। क्या आएगा? क्रोध आएगा। ये आजकल के नौकर बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते हैं, इच्छा अनुसार काम नहीं करते, मनमानी करते हैं। हाँ, अब हम उनके ऊपर क्रोध कर रहे हैं।
और कदाचित कोई सीधा साधा मिल जाए और आपका भाग्य था कि आपको अनुकूल नौकर आदि सेवक मिल जाए। ये भी अपने उदय पे डिपेंड करता है कि हमको कैसे लोगों का संयोग बनेगा। मिल गया तो उसको ऐसा लगता है देखो हमारा भाग्य कितना अच्छा है, हमारे को सेवा करने वाले कितने ईमानदार है, मान कषाय हो गई। और क्या इच्छा बनी रहती, ये आदमी छोड़ के ना जाए, ये आदमी हमारे पास ही रहे और ऐसे मिल जाए जिससे हम बिल्कुल आनंद की जिंदगी बता सकें। तो लोभ भी चल रहा है क्या। और किसी ने बोला आप कितने स्वार्थी हो, अपनी अनुकूलता के लिए एक कम पैसे में भी इसको रख के बैठे हो, अपनी व्यवस्था बन जाती इसलिए इसका शोषण कर रहे हो। कैसी बात करते हो आप, क्या उत्तर देगा, कैसी बात करते हो। अरे हमने उसको जितने अच्छे से रखा कोई रख सकता था। क्या अगर पैसे कम भी दे रहे हैं तो अन्य व्यवस्थाएं तो दे रहे हैं ना, अन्य सब सुविधाएं दे रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से तो हम अच्छे ही ना। तो देखा जाए तो जब भी इस जीव के कर्ता भोक्ता बुद्धि होगी तो उसको कषाय होगी होगी, और कषाय होगी तो आराधना हो नहीं सकती। क्या कह रहे हैं, आराधना नहीं हो सकती। धर्म करने वाले का परिणाम कठोर होता ही नहीं है। लौकिक दृष्टांत है, जिस मिट्टी के ऊपर पानी की धार गिर रही हो, निरंतर पानी का सिंचन हो रहा हो, वह मिट्टी भी मृदु हो जाती है। तो धर्म का निरंतर सेवन करे और परिणति कठोर रहे, कषाय युक्त रहे, मिथ्यात्व युक्त रहे, तो निश्चित समझ लेना चाहिए अभी धर्म प्रारंभ भी नहीं हुआ, धर्म का मर्म समझ नहीं आया, धर्म जानता नहीं है, इसलिए परिणति में कषाय घटती नहीं। ऐसा आत्मचिंतन रत्नाकर कवि ने ये 4 नंबर के पद में किया था। मैं हिंदी पद एक बार पढ़ लेता हूं तो वो विषय स्मरण पूरा हो जाएगा। जला हुआ हूं नाथ क्रोध की ज्वाल माल से, डसा गया हूं विभो मान के काल व्याल से, माया के जंजाल फंसा हूं अंतर्यामी, निगल गया है मुझे लोभ अजगर है स्वामी। चारों कषायों को 4 विशेषणों से समझाया, 4 उपमाओं से। क्रोध को कहा है अग्नि के समान, लोभ को कहा है सर्प के समान। कैसा सर्प, जो डस रहा है निरंतर। लोभ किसको कहा, टोडरमल जी ने इच्छाओं के प्रकार में बात किया। ए जीव को निरंतर इच्छाएं चलती रहती है, एक इच्छा के अनुसार विषय सामग्री नहीं मिली कि दूसरी पहले खड़ी है। हाँ बोलो, सुबह भोजन किया तो भरपेट किया कि नहीं किया था भरत भाई, किया था। फिर शाम को भूख लग गई कि नहीं लग गई फिर से, है कि घंटे 2 घंटे के बाद फिर कुछ विकल्प आया, अब थोड़ा हल्का फुल्का हो जाए तो क्या दिक्कत है, रस ले लेते हैं। जिसके चाय चलती वो चाय पी। तो बोलो वो सुबह का जो तुमने सोचा था अब तो विकल्प खत्म हो गया, वो कितनी देर का था, कितनी देर का था, क्षण मात्र का विकल्प नहीं था, क्षण मात्र। थोड़े समय बाद फिर नई इच्छा, फिर नई इच्छा, फिर नई इच्छा। ऐसे पंचेंद्रिय भोगों में सुख सामग्री, सुख साधन मानने वाले की प्रवृत्ति जो जीव की है वह निरंतर विषय को संग्रह करने की, विषय सेवन की है। तो लोभ का सांप बार बार डसता है। क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने 7 दिन में से 1 दिन कंपलसरी शर्त रखी जाती, दुकान बंद रखनी है ना। उसको लेबर एक्ट के अंतर्गत शायद गिना गया, लेबर एक्ट के अंतर्गत, कि आप तो निवृत्त रहो लेकिन जो आपके यहाँ कर्मचारी हैं उनको भी पेमेंट तो देना है, लेकिन उनको भी निवृत्त रखना है ताकि वो अपने घर गृहस्थी के काम निपटा सके, क्योंकि वो रोज आ जाएंगे तो अपने घर के काम कब करेंगे। लेकिन लोभ कषाय कैसा कि बाहर से कोई आके पेनाल्टी ना लगा दे तो शटर तो बंद है, लेकिन अंदर बुला करके काम कराए। क्यों, अरे मुफ्त में थोड़ी ना करा रहे हैं, पूरे 7 दिन की तनख्वाह देते हैं, पूरे महीने भर की तनख्वाह देते हैं। तो लोभ ऐसा डसता है, उसको ऐसा लगता है मुफ्त की कैसे दे दें। और गजब की बात है, कोई व्यक्ति आ जाए, मंदिर का समय था, प्रवचन में जाना था, लेकिन मोटा व्यापारी आ गया। मोटा यानी समझते हैं ना, हाँ मोटा यानी क्या, हमने तो सुना है गुजराती में मोटा भाई मतलब बड़ा भाई। तो ऐसा बड़ा बड़ा ग्राहक मतलब मालदार आदमी। हमको ऐसा लगता है कि आएगा तो कुछ अच्छा ही खरीद के जाएगा। तो वो है लोभ परिणाम कैसा काम करेगा। क्या हम उसको ये उत्तर दे सकते हैं कि नहीं भैया हमारे तो अभी मंदिर का समय है, अभी तो क्षमा चाहेंगे, आप कल आ सकते हो तो अपन देख लेंगे।
नहीं मुझे तो आज ही चाहिए। क्या कह रहे हैं, मेरे को तो आज ही लेके जाना है। अब आपसे मैं एक बात कहता हूं, यहाँ अपने उदय की परीक्षा का घड़ी है। क्या कह रहे हैं, उदय परीक्षा की घड़ी। लोगों से ऐसे प्रसंग बन जाता है, पूछा आप तो रोज आते थे स्वाध्याय में, दिखे क्यों नहीं? अरे साहब वो कल ऐसे जरा फंस गए थे। वो कहाँ फंस गए थे, वो एक ग्राहक आ गया और लंबा शादी की खरीदारी थी, तो वो उसके कारण से उसने समय ले लिया। अब ऐसे लोग आते कहाँ हैं दिन भर में? तो लोभ ने डसा कि नहीं डसा उसको? है, उसको ऐसा समझ में आया उदय में होगा तो ही मिलेगा, उदय में होगा तो ये खरीदेगा, नहीं तो 2 घंटे तक सामान खुलवाएगा और हाथ जोड़ के निकल जाएगा। अभी थोड़ा देखते हैं जरा, कल और परिवार के लोगों को लेकर के आते हैं। इतना बोल के जो निकला है, बहुतायत आपने देखा, जिसे लेना होता है ना वो फटाफट निर्णय करता है, जिसको नहीं लेना होता उसके उत्तर कैसे होते हैं। अच्छा, और नया माल कब तक आने वाला है? 5-7 दिन में। अच्छा हाँ, तो कोई जल्दी नहीं, हमको कोई जल्दी नहीं है, अभी 1.5 घंटा क्यों खराब कराए हमारे। हाँ, लेकिन उसने खराब नहीं कराया, अपना लोभ था, तो हम खुद उसको, ग्राहक को देवता मान के पूज रहे थे। मिथ्या दृष्टियों के वाक्य वाली दुकानों में लिखी देखी है आपने, है ना, दुकान मेरा क्या है, मंदिर, ग्राहक मेरा देवता, इसलिए मंदिर में ज्यादा टाइम रहता हूँ। हाँ, और देवता आए तो देवता को छोड़ के कैसे जा सकता है, और ग्राहक का संतोष यही मेरा प्रसाद है। गजब है, मंदिर भी वही है, देवता भी वही है, प्रसाद भी वही मिल रहा है, तो उसको फिर वास्तव में जिनेंद्र भगवान की स्मरण क्यों होगा? उसे सच्चे देव की जरूरत कहाँ है? उसने अपने देव तो खुद निर्मित कर रखे हैं, लोभ ने डस के रखा। अभिमान रूपी अजगर द्वारा निगला गया हूं, मान कषाय में अपनी प्रभुता को खो करके पर्याय की पामरता में अपने को प्रभु देखने की कोशिश है तो स्वयं प्रभु, पर पर्याय की पामरता को प्रभु मानता है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, अरे अन्य चर्चाएं तो छोड़ दें, ये जिनवाणी के संबंध में जो भी ज्ञान है, इस ज्ञान से अपने को ज्ञानी मानना, ये वास्तव में देखा जाए तो पर्याय की पामरता से अपनी प्रभुता खोजना है। क्या देखो, इस जिनवाणी का मार्ग है ना, बड़ा सरल है और सहज है। यहाँ पर सम्यक ज्ञान की परिभाषा में ऐसा नहीं था कि बहुत ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, अल्प ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान, ऐसी परिभाषा नहीं की गई। हाँ, सम्यक ज्ञान किसको कहा गया? आत्मा का ज्ञान सो सम्यक ज्ञान, और आत्म ज्ञान से भिन्न जितना भी ज्ञान है, यदि वह प्रयोजन की सिद्धि के अर्थ में नहीं है तो वो मिथ्या ज्ञान। गुरुदेव श्री के प्रवचन है, प्रवचन रत्नाकर जो प्रकाशित हुए हैं, उसमें ऐसा लिखा है, अभव्य को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो होता है, पर ज्ञान की परिणति नहीं होती। क्या शब्द डाला? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो होता है, पर ज्ञान की परिणति होती है। ज्ञान होता है मतलब ज्ञान नहीं होता, मान होता है। क्योंकि अगर ज्ञान की परिणति हो जाए तो मान न टिके। सुना था ना, फलदार वृक्ष, जो वृक्ष फलदार होते हैं वह झुके ही होते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो विनयवंत ही होते हैं। देवशास्त्र गुरु पूजन है ना, पुरानी वाली जो है ना, पहले जो प्रचलित थी, हाँ, जे विनयवंत शब्द डाला है, और अंबुज प्रकाशन भानु है। क्या कह रहे हैं? जे विनयवंत, वास्तव में दिव्य धनी लागू किस पे होती है? जिसके भक्ति और विनय का परिणाम होता है, उसको दिव्य धनी लागू होती है। समूह शरण में चले जाने से काम नहीं होता है, समूह शरण में वही पहुंचता है जिसको वास्तव में विनय और भक्ति का परिणाम होता है, जिसके लक्ष्य में सिर्फ जिनेंद्र भगवान के दर्शन और उनके माध्यम से अपने कल्याण की भावना है। उनके भावमंडल में उन्हीं को भव दिखते हैं जिनके अल्प भव बाकी हैं, जो भव्य हैं उन्हें भव दिखते हैं, और जिनको नहीं दिखता है उन्हें भव नहीं, उन्हें वैभव दिखता है। गजब साहब गजब है, समूह शरण का अतिशय देखते ही बनता है। क्या? अरे अभी देखे तब तो अलग की बात है, वर्णन ही सुनते हैं तो कहाँ पे चला जाता उपयोग? समूह शरण का वर्णन सुना, उपयोग कहाँ चला गया? गजब है साहब, रचना तो गजब है,
सौधर्मेंद्र की प्लानिंग भी गजब की रहती है। क्या कह रहे? अब बताओ, समूषण में सौधर्मेंद्र का प्लानिंग देखना है कि कुबेर का आर्किटेक्ट देखना है कि वीतरागी भगवान की वीतरागता देखनी है? क्या देखनी है? मैं अपनी भाषा में ऐसा बोल रहा हूं, वो तो उन्होंने भक्ति पूर्वक रचना की है। तुम देखने क्या गए थे? भगवान की वीतरागता देखने गए थे, वह मार्ग जानने गए थे कि वहां पर भी अपना विषय परिणाम लेके गए। यहाँ कह रहे हैं अभिमान रूपी अजगर ने निगल लिया, मान कषाय में स्वभाव को छोड़ करके बैठा है, अपनी प्रभुता को खो के बैठा है, एक एक पर्याय के मान में अपनी बड़प्पन मानता है। कोई ने कह दिया कि आपका वर्ण तो बहुत अच्छा है, तो अपने को सुंदर मान लिया। किसी ने कह दिया क्या बात है, पहले बचपन में तो बहुत गोरे दिखते थे, अब वैसे नहीं दिख रहे, तो अपने को कुरूप मान लिया। तो दृष्टि में दोनों जगह दिक्कत क्या हुई? देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है, शरीर को आत्मा मान के बैठे। पैसा बढ़ गया तो लोगों ने कहा धनवान, तो अपने को धन वाला मान लिया, नहीं है पैसा तो निर्धन मान लिया। दोनों ही अवस्था में पर्याय दृष्टि के कारण पामरता का ही वेदन चलता है। पूरा का पूरा ग्रसा पड़ा हुआ है मान कषाय। इस मनुष्य पर्याय में सबसे ज्यादा जो है वो है मान कषाय। पता है ना, मनुष्य पर्याय में सबसे खतरनाक चीज क्या है? मान कषाय है। पहले पेट भरने का विकल्प था, अब पेटियां भरने का विकल्प है। और कितनी पेटियां भरना है, कितनी पीढ़ियों के लिए? जयंती लाल जी, सुमत प्रकाश जी साहब प्रवचन में एक बात कहते हैं, कितना जोड़ के जाना ये नहीं सोचना, कितना छोड़ के जाना ये विचार करना। कितना छोड़ के जाना? अरे साहब, छोड़ के नहीं जाएंगे तो आगे वालों का क्या होगा? इसका मतलब है, देखो मान कषाय में कर्ता बुद्धि पूरी जड़ करके बैठी है ना। हम नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, हम जोड़ के जाएंगे तो इनका भला होगा। अरे विचार तो करके देखो, तुम्हें क्या मिला था और तुम्हारे पास आज क्या है। भाग्य से बहुत भी मिला होगा, बाप दादे छोड़ भी गए होंगे, पर किस्मत में नहीं था तो कोड़ियों के भाव गवा दिया। और किसी के कोई साथी नहीं था, कोई मार्गदर्शक भी नहीं था, लेकिन योग्यता पात्रता पुण्य का उदय था तो अपने बल से एम्पायर खड़ा कर लिया। बात क्या है मेरी? दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है? वहीं। ये बड़े तो मैं बड़ा, ये घटा तो मैं छोटा। मान कषाय में हीनता देखना भी मान कषाय है, और परद्रव्य की अपेक्षा से अपनी प्रभुता मानना भी मान कषाय है। और पूरा समय इसी में चला जाता है। क्या कह रहे हैं? 24 घंटे इसी में चला जाता है। कोई माता बहन ने बहुत अच्छा व्यंजन बनाया है, तो बनाया तो कहना चाहिए भोजन कला में चतुर हैं, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन उनका पेट इससे नहीं भरता है कि वो भोजन कर लें तो पेट भर जाएगा। पेट इस चीज से जरूर भर जाएगा कि उसकी प्रशंसा हो जाए। किस बात की? हाँ, कि बना बहुत जबरदस्त है। बहन जी आज का तो बहुत जबरदस्त बनाया आपने, बस हो गया, उनका पेट भर गया। लो एक पीस और लो, आप ज्यादा लो। नहीं नहीं आप अरे नहीं आप लो। क्या कह रहे? कभी विचार किया कि वहां पे कर्ता बुद्धि कैसी बैठी है, और किसी ने कह दिया वो मजा नहीं आ रहा जैसा आप पहले बनाती थी, अब बोलो अब आनंद आएगा कि नहीं सेवन करने में? अरे दुख चालू हो गया। दोनों अवस्था में मान का ही पोषण चल रहा है, दोनों स्थिति में मान। अभी विचार करके देखना। इस तरह से कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं कषायों से ग्रसित हूं, इसलिए आराधना रहित हूं। तो सीधी सी बात है, हेडिंग ये बात को बता रही है, आराधक कषाई नहीं होता। जिसके कषाय का वेग होता है वह आराधक नहीं होता। तो आराधक ही प्रभावक होता है। अब जिसके कषाय दिखेगी वो प्रभावना कैसे करेगा? और प्रभावना तब होती है जब प्रभावित हो तो प्रभावना होती है। हाँ? शक्कर की प्रभावना मतलब शक्कर से हलवा का मीठा तभी हो सकता है जब शक्कर मीठी हो। क्या कह रहे हैं? हलवा मीठा तब होगा जब शक्कर मीठी होगी। शक्कर ही मीठी नहीं होगी तो हलवा कैसे मीठा होगा? हमको ऐसा लगता है जैन शासन की प्रभावना करनी। अरे तुम प्रभावित होगे तो प्रभावना हो। किसी ने ऐसा पूछा कि वो साहब हमारे एक रिश्तेदार हैं,
वो हम चाहते हैं कि वो जुड़ जाएं इस मामले में, सुबह पूजा में थोड़ा स्वाध्याय अध्याय में जुड़ेंगे तो उनको जरा कभी जिन सुनने तो मिले जिंदगी में सच क्या है, जुड़ जाएं। बोले कोई तरीका बताओ क्या करना चाहिए है। हमने तो एक दो बार उनको बोल के देखा लेकिन असर नहीं पड़ता उनको, तो कोई उपाय बताओ आप जिससे जुड़ जाए। हाँ, कि मैंने कहा अभी आप पक्के नहीं जुड़े हो इसलिए शायद उन पे असर नहीं पड़ता। अरे पंडित जी कैसा बोलते, तीनों टाइम हम सामने रहते हैं स्पॉटलाइट पे कैमरा चालू करके। तो मैंने कहा आप बात को समझने का प्रयास करो, जो बात कही जा रही है वो यहाँ पे दिखना और जुड़ने से नहीं है। जो तत्व है वह अंतर परिणति में उतरेगा, जीवन में क्षमता शांति दिखेगी तो सामने वाले को पता चलेगा कि आप गंगा नहा करके आ गए हो। क्या कह रहे हैं, गंगा नहा के आ गए हो तब ही साफ सुथरे दिख रहे हो, शीतलता दिख रही। उदाहरण, परिणति वैसी ही दिखे स्वाध्याय करने वाले की जैसे एक सामान्य व्यक्ति की, कषाय वाले व्यक्ति की, तो अंतर कैसे पता चलेगा। उसकी परिणति में अंतर दिखना चाहिए, उसके जीवन में अंतर दिखना चाहिए है, उसकी दिनचर्या अलग ढंग की होनी चाहिए। वैसे ही प्रमाद पूर्वक प्रवर्तन करता हुआ दिखेगा तो वो उपदेशक कैसे, वो मार्गदर्शक कैसे। इसीलिए कह रहे हैं आराधना तब तक नहीं होगी जब तक कषाय संयुक्त परिणति चलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने यह तथा परभव व्यर्थ ही गवाए हैं एवं संसार ही बढ़ाया। 6वें नंबर का पद आज पढ़ते हैं। मैंने यह भव और परभव व्यर्थ ही गवाए और संसार ही बढ़ाया। दो चीजें लगाना, ये भव यानी वर्तमान भव, और परभव मतलब जो गया है वो भी और जो आने वाला है वो भी, दोनों गए हाथ से। हाँ, लौकिक में एक कहावत सुनी होगी, हाथ की भी गई और तवा की भी गई। ऐसा कहते हैं ना, कि क्या गई, कि रोटी गई हाथ की, कि हाथ की भी गई और तवा की भी गई। कि हाथ की कैसे चली गई और तवा की कैसे चली गई। कि हाथ की वाली तो कुत्ता लेके भाग गया, तो कुत्ते को पकड़ने दौड़े कि उससे छीन के वापस ले जाए, जब तक भूल गए कि तवा में एक रख के गए थे वो जल गए, तो दोनों गई। तो क्या करना कि जो जिसकी किस्मत की थी उसको ले जान दे, तवे की तो बचा। कि जो गई गई सो गई, अब जो गया उसको छोड़। कि हमने ऐसा पाप किया, ऐसी अज्ञानता की, ऐसा जीवन खोया, अरे साहब हमारा तो पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, अभी वो रोना रोना बंद कर। है? कोरोना का रोना कब तक रोना है? और मैं कहता हूं कोरोना का रोना क्यों रोना, क्यों रोना, कब तक रोना और क्यों रोना। पर जिसको रोना है उसको तो बहाना चाहिए, तो वो तो रोएगा ही। गजब की बात है। जिसको नहीं पट रही है बात, नहीं जमती है, सरकार बदल जाए तो भी वो असंतुष्ट ही दिखेगा। वो साहब इनने कुछ नहीं किया था, ये आएंगे तो काम होगा, ये आ गए, इनने भी काम नहीं किया। हम तो बहुत दुखी हैं, ऐसे देश में फंस गए जहाँ के नेता ही काम नहीं करते। बात ख्याल में, जिसको रोना है उसको रोना ही है, जिसको परिस्थिति को दोष देना है उसको देना ही है, और जिसे पुरुषार्थ करना है उसे कहीं कोई बाधा है ही नहीं। क्यों साहब, अपने आत्म आराधना आत्म कल्याण के लिए कोई बाधा है? अगर कोई बाधा है तो सिर्फ अपना प्रमाद, इसके अलावा और कुछ नहीं। परिस्थितियां कभी कार्य को रोक नहीं सकती हैं। अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। जितने उपसर्ग आते हैं ज्ञानी उसमें निखरते हैं। तपोवन्नी में जल जल योगी कंचन हो निखरा करते हैं। अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला। सोने को अग्नि में तपाने पर सोना खरा होता है। क्या कह रहे हैं, खरा होता है, कैरेट बढ़ता है, उसका ओरिजिनल कैरेट पे आता है वो। घबराना नहीं, ये मार्ग ही है तपने का। हाँ, यहाँ तो उत्तम तप सब मां ही बखानो, उत्तम तप है। और यह तप वह है, तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है। इस तप की आराधना के लिए तो सुरगण तरसते हैं। और ये तप कैसा है कि कर्म रूपी पर्वत को वज्र के समान है। कर्म रूपी पर्वत को जैसे वज्र उसके ऊपर गिर जाए तो
पर्वत चूर चूर हो जाए, ऐसे कर्मों का जो बंद रूप कहना चाहिए अखंड एक पड़ा हुआ था भंडार, उसको नष्ट करने के लिए तप वज्र का काम करता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ये भाव और प्रभाव गंवाए हैं, ये भूल का परिचय कराने के लिए बात कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। ये जो छठवां पद है ना, ये मूल संस्कृत अनुपलब्ध था रत्नाकर 25 में। ये इसके हिंदी पद्यानुवाद उपलब्ध थे, पर मूल पद इसमें से विलुप्त था। मूल कृति में से ये पद जो है संस्कृत मूल है, ऐसा मुझे पिताजी ने बताया था कि ये उपलब्ध नहीं था, तो फिर उन्होंने इसको तैयार किया। ये मूल शब्द जो है ना संस्कृत वाले, ये उन्होंने उसको पूरा किया था, ये अनुपलब्ध कृति में से देख के। फिर अनेक विद्वानों को पहले बताया कि इसको जरा पढ़ करके देखना, इसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं दिखती। ये नहीं बताया कि कौन से नंबर का श्लोक इसमें मिस हुआ था। जब पढ़ लिया तब बताया कि ये प्रयास किया गया है, इसमें कोई त्रुटि हो तो बताना। लेकिन उसकी प्रामाणिकता रही, वो बिल्कुल यथावत। आप देखना जैसा जो छंद में यहाँ चल रहा था मूल संस्कृत में, बिल्कुल वही भाषा और वही शब्दावली, वही स्तर का प्रयोग इधर पे छठवें पद पे देखने को मिलेगा। परोपकारं नाहि साधितंच इंद्रिये सुखार्थं यत्नं कृतं मया, उभयो भवो व्यर्थ गतो अतो मम जिनेन्द्र में भव भव पूर्तिमर्थम। देखिए ये मूल संस्कृत है। अन्वयार्थ में लिखते हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, ही परोपकारम ना साधितम, वास्तव में मैंने पर का उपकार नहीं किया। क्या किया? मैंने परोपकार नहीं किया। मेरे ये वर्तमान पर्याय में मैंने परोपकार नहीं किया। अभी इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई एक सामान्य व्यक्ति कहेगा, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, परोपकार ही सच्चा धर्म है, तो परोपकार करना चाहिए। कोई समाज सेवा को अगर निश्चय धर्म मान के बैठा हुआ होगा तो वो कहेगा, देखो मेरे काम की बात आ गई इसमें। क्या आ गई? मैंने जीवन में परोपकार नहीं। अरे वही उसी का जीवन धन्य है जो पर का उपकार करे। बोलो, अध्यात्म की भाषा में, व्यवहार धर्म की चर्चा में करुणा, परोपकार ये शब्द आते भी हैं और होता भी है, लेकिन वास्तव में इसको निश्चय धर्म की परिभाषा में नहीं घटाया जाता। पर व्यक्ति को तो ऐसा लगे, देखो लिखा तो है परोपकार परोपकार परोपकार। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले तो अपन सामान्य कथन पे बात करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? परोपकार तो करना ही चाहिए, परंतु परोपकार कौन कर सकता है? दूसरे को भोजन कौन करा सकता है? जिसके पास खुद का सामग्री हो, बनाने की विधि हो, अपना हो, तभी तो करा सकता है ना। अतुल भाई, आप रास्ते में मुझको ट्रेन में मिल गए हैं, अब मैंने कह दिया अतुल भाई कहाँ जा रहे थे? अरे बोले अचानक ही बस निकलना बन गया, बहुत जल्दी में निकले, कोई तैयारी नहीं कर पा। अरे चिंता नहीं करो आप तो। क्या कह रहे हैं? हम है ना, आप चिंता क्यों करते हो, मिल बांट के आनंद से यात्रा पूरी होगी। चलो ठीक है अतुल भाई, बोले अच्छा है कि परिचित आदमी मिल गए घर जैसे, अब यात्रा बढ़िया हो जाएगी। अब भोजन का समय आया है, तो हमने कहा अतुल भाई जरा वो बैग थोड़ा खिसका देना इधर पे। अरे कोई बात नहीं पंडित जी, आप बोलो। बैग उठा। पंडित जी बैग इतना हल्का क्यों लग रहा? हल्का क्यों लग रहा? कि वो जैसी आपकी स्थिति थी ना, जल्दी जल्दी में निकले थे, हम भी बड़ी जल्दी में निकले, हम टिफिन तो रख लिया, तब भर नहीं पाए। अब आप बोलो, अब यात्रा अच्छी होगी कि नहीं होगी? हम तो चले थे आपको भोजन कराने, टिफिन तो हमारा ही खाली है। हम तो खुद देख रहे हैं, हमने तो व्यवहार से पूछा था अतुल भाई केम छो, समझ रहे हो आप कि आपका टिफिन भरा है कि नहीं भरा। कि परोपकार तो तब होगा जब अपना उपकार कर पाए तो परोपकार होगा। अभी तो तू स्वयं ही अपने को पर देखता है, तूने अपना ही काम नहीं किया। परोपकार मतलब स्वयं को क्या अनुभव करता? पर। आत्मा को देखता है पर, और जो है पर उसको मानता है स्व। तो वर्तमान पर्याय खो दी, काय में परोपकार नहीं किया। इस समझना है, अक्षरार्थ के भावार्थ को पकड़ने की बात है। यद्यपि
जगत में इसकी प्रशंसा होती है, दया दान ये सब परिणामों की प्रशंसा है। मोक्ष मार्ग में भी आत्मार्थी इन भावों से रहित नहीं होते, लेकिन इसको धर्म मान के नहीं करते, ये उनके सहज होता है। हाँ क्यों साहब, दान के लिए कोई दूसरा व्यक्ति हो तो ही दान होगा, कि दान अपने लिए भी हो सकता है? अपने लिए भी हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखो न्योछावर उड़ाना हो ना तो दूसरे को दी जाती है। शादी ब्याह में देखें न्योछावर उड़ाने की, कोई नाच रहा हो तो उसके ऊपर ऐसा नोट हिलाया और बैंड बजाए वाले को दे दिया, ऐसे ही होता है ना। कभी आप ऐसा देखो कि कोई व्यक्ति ऐसा ऐसा करे और अपने जेब में रख ले, तो कैसा लगेगा आपको? हैं? ऐसा मैंने एक प्रसंग देखा कि एक कोई लड़की की शादी हो रही थी। वो लड़की पहले कोई ऐसे नृत्य वगैरह के कार्यक्रमों में सम्मिलित होती होगी, तो उसकी आदत थी कि वो जो नोट उड़ते थे ना, नोट उड़ते थे इकट्ठा करती था, उसी की शादी थी। क्या कह रहे हैं? उसी की शादी थी। अब वो जो कुटुंब परिवार परिजन वाले आए उसके ऊपर वो करके, तो वो खुद ही हाथ में ले रही, इकट्ठे कर रही। वो लड़का छोड़ के भाग गया। क्या कह रहा है? मैं इसके साथ नहीं रह सकता, कि जिसको मंच की गरिमा का पता नहीं है उसके साथ कैसे रहूं। ऐसे परोपकार वो कर सकता है जो उपकृत हो सो परोपकार करे। परंतु यहाँ पे उस बात की दोनों तरफ से व्याख्या समझना, हमने अपनी स्वार्थ वृत्ति में जगत के जीवों का बुरा किया है, कभी उनके प्रति हित की भावना नहीं रखी और अपना भी अहित ही किया। देखो ये मैं एक बात कहता हूं, दिगंबर मुनिराज ईर्या समिति पूर्वक 4 हाथ भू शोध करके चल रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ? कि परोपकार 2 तरह से, एक तो प्रमाद को जीत रहे हैं, ये अपने लिए उपकार, और प्रमाद को जीता तो अन्य जीव का घात नहीं होगा, ये पर का उपकार। ऐसा ही है ना? है कि एक तो प्रमाद को जीता, ये अपने लिए उपकार कर लिया, क्योंकि प्रमाद में ही हिंसा परिणति होती है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल होती है। प्रमाद को जीत लिया मतलब हिंसा को जीत लिया, हिंसा को जीत लिया मतलब किसी दूसरे की भी हिंसा नहीं हुई और अपनी भी हिंसा नहीं हुई। अभी समझना, जैसा कथन है उस हिसाब से। अभी कोई कहेगा कि ये जो जीव रक्षा का भाव है, यह भी तो परिणाम राग का ही है ना। भूमिका अनुसार की चर्चा है कि दिगंबर मुनिराज के ऐसे करुणा बुद्धि होती है। क्या कह रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं अगर उन्हें करुणा बुद्धि नहीं होती तो ये जिनवाणी आज हमारे पास कैसे होती? करुणा बुद्धि थी तो आज जिनवाणी है। बात ख्याल में? तो उपकार है कि नहीं? आचार्य कुंद कुंद स्वामी का हम पे अनंत उपकार है, बोलो है कि नहीं है? ये है। अब आचार्य कुंद कुंद स्वामी से पूछते हैं, समय सार किसके लिए लिखा, कि नियम सार किसके लिए लिखा, कि पंच परमागम किसके लिए लिखा? तो बोले दर्द यहां था तो अपना दर्द मिटाया है, तुम्हारे लिए नहीं लिखा। और तुम्हारा भाग्य और होनहार हो तो तुम्हारे काम का है, तो तुम उपयोग करो, हमें तकलीफ नहीं। अब्राहम लिंकन का घटना आपको सुनाई थी और सबको अच्छे से मालूम है कि वो जब पार्लियामेंट में जा रहे थे और रास्ते में कोई सुअर के बच्चे को नाली में तड़पता हुआ देखा, तो कार से उतर के उसको अपने हाथ से निकाला। तो कपड़े गंदे हो गए, पहुंचने में लेट हो गए, तो लोगों ने कहा आप तो राष्ट्रपति हो यहाँ के, आपको ये करने की क्या जरूरत थी? किसी को भी कह देते, आपके सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट है, आपके ड्राइवर है, किसी को भी कहते, आपकी बात कोई काटता थोड़ी ना। आप कह देते कि उसका दर्द मुझे नहीं देखा जा रहा, वो उस पशु को बाहर निकाल दो। इतना सुंदर उत्तर दिया था। उसे दर्द था कि नहीं मालूम है, दर्द मुझे था, मैंने अपने दर्द का उपचार किया है। क्या कह रहे हैं? वो तकलीफ में था कि नहीं, ये नहीं, मुझे उसे देख के तकलीफ हुई तो मैंने अपनी तकलीफ का निवारण किया, इसके लिए मैं दूसरे से कैसे कहता। ऐसे ही ये मार्ग है। मैंने आज तक परोपकार नहीं किया, परोपकार तो नहीं किया, पर परोपकार करने के परिणाम में कषाय जरूर की। क्या कह रहे हैं? मैं दान दिया अभिमान ठान, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान,
पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। हाँ? गजब की बात है। किसी के भले के प्रति कोई काम किया हो तो निरपेक्षता से करना, अपेक्षा रख के नहीं करना, नहीं तो कल को पक्के में कषाय होने वाली बाद में चल करके। क्यों? हमने इनको मौके में सहयोग किया था, देखो बाद में एहसान भूल गए, एहसान फरामोश है। तो बोलो ये परोपकार था? है? तुम स्वार्थी थे, तुमने पहले से सोच के रखा था ये हम जो इन पे कर रहे हैं इसका प्रतिफल हमको मिलेगा। हाँ? मैं कहता हूं जितनी भक्ति धनवान के प्रति है, कोई पद वाले के प्रति है, इतनी एक सामान्य व्यक्ति के प्रति आती है। क्यों साहब? कि कोई डॉक्टर की आओ भगत करे बहुत, तो क्यों करेगा? कि भैया रात बिरात मौके पे काम पड़ेगा तो फोन करके बात कर लेंगे, इनसे व्यवहार रखेंगे तो अपने काम आएंगे। और पड़ोसी, पड़ोसी आस पड़ोसी, उसके प्रति वैसा नहीं रहेगा परिणाम जितना दूर वाले के प्रति रहेगा। क्योंकि वो इसलिए नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि इससे अपने स्वार्थ की सिद्धि होने के अवसर दिखते हैं। ऐसा ही है ना। इसलिए लिखा है, हे जिनेंद्र भगवान, ही परोपकारम न साधति साधितम, मैंने परोपकार नहीं की, वास्तव में मैंने पर का उपकार नहीं किया। मया इंद्रिय सुखार्थम यत्नम कृतम, मैंने सदैव इंद्रिय सुख के अर्थ ही प्रयत्न किए हैं। दिन रात 24 घंटे जो प्रयास होता है सुखी होने को तो होता है, पर कौन से सुख के लिए होता है? आत्मिक सुख के लिए होता है कि इंद्रिय सुख के लिए होता है? करके देख लो विचार, क्या कह रहा है, विचार करके देखो कि 24 घंटे जो प्रयास हो रहा है वो इंद्रिय सुख के लिए हो रहा है कि आत्मा के लिए हो रहा है। जैसे भोजन किया था किसके लिए? शरीर के लिए। दुकान खोली थी किसके लिए? ये धन आदि का संग्रह होगा तो अनुकूल व्यवस्थाएं हो जाएंगी, इसके लिए। अकेले थे तो परिवार बढ़ाया था, तो किसके लिए बढ़ाया था? कि परिवार परिजन होंगे तो सुख दुख के साथी होंगे। बात ख्याल में आ रहा है? बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अपनी सामर्थ्य नहीं हो तो भी उस सामर्थ्य से आगे बढ़ के प्रयास कर रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए? उनके लिए कि अपने स्वार्थ के लिए? अरे अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे योग्य बन जाएंगे तो कल को बुढ़ापे में काम आएंगे। बात ख्याल में आ रही? यानी जहां पर भी उपयोग गया है वहां पे कहीं ना कहीं इंद्रिय सुखों की वांछा थी और अपना ही स्वार्थ था। ऐसे ही रहता ना। इसलिए देखो पूरा जीवन किस में चला गया। वो ये कह रहे हैं कि पूरा जीवन मैंने परोपकार तो किया ही नहीं, स्वार्थ वृत्ति का ही सेवन किया और मैंने इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न किए। जबकि राजचंद जी साहब ने अमूल तत्व विचार में ऐसी पंक्ति डाली, सुख जाता दूर है। काहे से जाता? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। तू सुख की प्राप्ति के लिए जितने प्रयत्न करेगा इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए सुख दूर होते चला जाएगा। क्या कह रहे हैं? और आगे लाइन में लिखा है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रभाव में चकचूर है। विचार करके तो देखो, क्यों चकचूर है, क्यों उसमें लगा हुआ है, क्यों रचा पचा है, क्यों उसी में फंसता है। ऐसी स्थिति है जैसे अग्नि को बुझाने के लिए घी डाला जाए। अग्नि को बुझाने के लिए घी डालना। एक पूजन में आई है ना ये पंक्ति, यही उदाहरण प्रयोग किया। हाँ देखो क्या लाइन आई है। अरे युगल जी साहब की है, जहां तक बाबू युगल जी साहब की पूजन है। हाँ बताइए, आपको याद आ गया है तो बताइए जिनेश जी क्या से। लेकिन मानो पावक में घी डाला। बहुत अच्छा। हाँ, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। और कब कब डालता है?
सुखी होने के लिए, इंद्रिय सुखों की सामग्री बढ़ाने के लिए कब कब प्रयत्न करता है, कि बोले कब नहीं करता, कि जगते में भी करता है, वो सपने में भी करता है। मैंने साहब एक सपना देखा है, ऐसा बताएगा, चर्चा होती ना। मैंने एक सपना देखा है, ज्यादा बड़ा सपना नहीं है, बस मुंबई में एक अच्छा सा मकान हो जाए, घर परिवार हो जाए, व्यवस्था हो जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, और थोड़ा बहुत अपना एफडी व्यवस्थाएं हो जाए, चैन से जिंदगी बीते, बस इतना ही सा सपना है। ये सपना पूरा करते में पूरी जिंदगी बीत जाती, सपना पूरा ही नहीं होता। क्यों साहब जयंती लाल जी, जो सपना कभी देखा था पूरा हो गया कि अभी रह गया है पूरा करने में? महेंद्र जी साहब, कि भैया महानगर में तो बहुत बड़े बड़े सपने पूरे हो जाते हैं, हमने सुना है। छोटे सपने वाले छोटे नगर में रहते हैं, बड़े सपने वाले बड़े नगर में रहते हैं। हैं? अरे छोटे सपने वालों के सपने पूरे नहीं हो गए तो बड़े सपने कैसे पूरे होंगे? और गजब की बात है, स्वप्न उसको ही कहते हैं जो काल्पनिकता है। स्वप्न अयथार्थ है, असत्यार्थ है, उसमें सत्यता नहीं है। कोई स्वप्न में राजा बन गया तो बोलो दरिद्रता मिट गई क्या? और कोई स्वप्न में दरिद्र हो गया तो निर्धन हो गया क्या? नहीं हुआ। ऐसे स्वप्न जितने भी हैं ये सब देवा स्वप्न की तरह। देवा स्वप्न मतलब खुली आंखों से हम जो देख रहे हैं, हाँ? और दोनों ही सपने हैं। कोई संसार ही सपना है, संसार ही पूरा का पूरा क्या है? सपना। कब टूट जाए पता ही नहीं। किसी भी व्यक्ति को कभी ऐसा एहसास नहीं होता होगा संसार अवस्था में, ये संयोग कब छूट जाएगा ये हम कल्पना नहीं करते, लेकिन छूटता है तो कहते हैं हमने तो कल्पना नहीं की थी साहब ऐसा हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? अचानक ऐसा हो जाएगा, अचानक ऐसा हो जाएगा, कभी कल्पना नहीं की थी। अरे कल्पना नहीं की थी, तू सपने में जी रहा था इसलिए कल्पना नहीं की। जिनके सपने टूट जाते हैं या जिनको सपने देखने की आदत छूट जाती है, हाँ, उनका जीवन बदल जाता है। अरविंद जी ने स्मरण करा दिया, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन स्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझा। और आगे की लाइन पढ़ लो। सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृतिकाया में हर्षित, निज जीवन डाल सकेगा क्या? मतलब हम तो अपन तो सिर्फ उसका रस ही ले सकते हैं, पर रियली युगल जी साहब ने जब इसकी रचना की होगी तो कितना परिणति भीगी होगी, कितना चिंतन हुआ होगा, कितना उस वैराग्य की गहराई तक प्रवेश किया होगा कि इतना सुंदर मर्म निकाल करके वस्तु स्वरूप का उद्घाटन उन्होंने किया। सम्राटों की नहीं चली, हमारी और तुम्हारी क्या चलेगी? हम लोग बचपन में जब पाठशाला में पढ़ते थे, एक कवि सम्मेलन में एक कविता हमने पढ़ी थी। कविता मैंने पढ़ी थी, मुझे ध्यान है। अर्जुन और भीम समान योद्धा इस जगतीतल पर आए थे, अपनी अपनी यादों के रंग महल सबने यहाँ बनाए थे। कल जूबा जूबा किस्सा था, आज एक खंडर का हिस्सा है, जग के वैभव का हाल है, ये सब जीते जी का किस्सा है। क्या कह रहे हैं? अरे खंडर का हिस्सा है कह रहे हैं, कितनों के तो खंडर भी नहीं है, कितनों के तो खंडर भी नहीं है, अवशेष भी नहीं मिलते। कहाँ गया वह सारा वैभव? देखिए, इसलिए कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के प्रयत्न की, इसलिए मम उभयो भवो व्यर्थ गतौ, मेरे दोनों भव गए। कि वर्तमान में तो वो इस चक्कर में चला गया और इन भावों का क्या फल होगा अगले पर्यायों में, कि वो भी गया। ऐसा होता था एक साथ दोनों चले जाए। ये बताया तो अभी दृष्टांत में कि हाथ की भी गई और तवा की भी गई। तो बोले क्या करना कि वर्तमान को संभाल, तो भविष्य संभलेगा, भूतकाल का विकल्प छोड़। गई सो गई मत गई को भुलाओ, नया दिन हुआ है नया पग बढ़ाओ, न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा, जब ही जाग जाओ
तभी है सवेरा, न समझो अभी मित्र। जब जाओ जाओ तब सवेरा है। किसी का सवेरा 4 बजे भी हो जाता है, किसी का 3:30 पे भी होता है, हाँ, और किसी का 12 बजे भी नहीं होता। ऐसा ही है ना, है? अब कोई बोलता है साहब संबंध बताना अच्छा सा, कोई अच्छा संबंध बताना। हाँ साहब अच्छा ही बताएंगे, लेकिन अब क्या बताएं, सूरज तो हो गए जब तो बताएं। सूरज हो गए तो फिर बताएं कि हाँ, दिनचर्या से व्यक्ति का व्यक्तित्व परिचय बनता है। अतुल भाई कह रहे सपना लंबा हो तो देर से नींद खुलती है, लेकिन सपना टूटने में समय नहीं लगता, कितना ही लंबा सपना क्यों ना हो, हाँ? सपना कितना ही लंबा हो, अरे सपने में चक्रवर्ती बन गए हो, रोडपति बनने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि थे तो रोडपति। अभिनंदन जी ना, अपने अभिनंदन जी साहब प्रतिष्ठाचार, वो प्रवचन में बोलते हैं, सपने में राजपद पाया, उठ मूरख रुदन मचाया। सपने में राज्य पद पाया, वो उठते से ही भिखारी बन के इधर उधर भटक रहा। अरे झूठा सपना देखोगे तो लंबा हो या छोटा हो, उससे प्रयोजन की कोई सिद्धि होने वाली नहीं। हाँ? सपने तो भरत चक्रवर्ती ने भी देखे, चंद्रगुप्त ने भी देखे, माँ की तीर्थंकर की माताएं भी स्वप्न देखती हैं, पर इन स्वप्नों का फल कुछ प्रयोजन और अर्थ का सूचक होता है। और हम जो स्वप्न देख रहे हैं, झूठे जग के सपने सारे, ये झूठे सपने जितने भी हैं, ये सारे सपनों का अर्थ ही अनर्थ में परिणत होने वाला है। इस सपने शब्द को अर्थ में हमेशा ऐसा बिल्कुल नहीं लगाना कि नींद में देखे गए सपने। क्या कह रहे हैं, नींद के सपनों की बात नहीं चल रही, खुली आंख के स्वप्न अतुल भाई, खुली आंखों के स्वप्न। कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति कहीं बैठा हो, अपन उसके सामने से निकल गए 2 बार और उसने कोई रिएक्शन नहीं किया, तो हम यही तो कहते हैं, अरे भैया कौन से सपने में खोए हुए हो? तो कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे तो कहाँ खोए नहीं थे तो हम दिखे क्यों नहीं आपको, ये बताओ। आपने देखा नींद में चलते हुए लोगों को, देखा कि नहीं देखा कभी? है नींद में चलते हुए लोग कौन है? हाँ हाँ, नहीं तो अपन सोचने लगे कोई आंख बंद करके चल रहा था। अरे जितने जीव मोह की अज्ञानता में पड़े हुए हैं, वो सब नींद ही में चल रहे हैं, यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां। नींद में चल ही नहीं रहे, नींद में दौड़ रहे हैं। और बंद आंखों से दौड़ेंगे तो निश्चित खाई में गिरने वाले हैं। यहाँ कह रहे हैं मेरा वर्तमान भाव भी गया और परभव यानी आगामी भाव भी गया, और पिछले की तो बात क्या कहें, वो तो अनंतों की चर्चा है। मेरा ये भव की पूर्ति के लिए, भव बढ़ाने के लिए ही खर्च हो गया। क्या हो गया? ये वर्तमान भव तो भव के अभाव को मिला था, पर विषयों के राग में वर्तमान भव अनंत भव बढ़ाने का कारण बन गया। अपराध क्षमा भाव की चर्चा चल रही है, जो भूल हुई है उसका चिंतन कर रहे हैं। अब यह भूल की पुनरावृत्ति ना हो, अभी भी सुधर जाए तो भला ही है। जयंती लाल जी, आप विचार करके देखो, जो भी वर्तमान पर्याय की आयु हो, 40 वर्ष 50 वर्ष आपकी बीती होगी, इस 50 वर्ष की आयु में हमारे जो परिणाम हुए होंगे, उन परिणामों का फल आगामी भाव में भोगना है कि नहीं भोगना? भोगना है। पड़ेगा कि नहीं? कि पड़ेगा। अगर वह परिणाम संसार वृद्धि वाले होंगे तो कितने भाव बढ़ गए होंगे? दृष्टांत बताया था ना वो चक्रवर्ती का, है? इस 700 वर्ष तक कुरुमती पत्नी का स्मरण करता रहा। पत्नी तो मर गई, परंतु पत्नी का स्मरण करते करते ऐसे आर्त रौद्र परिणाम किए, हर एक श्वास जितनी 700 वर्षों में श्वास लिए, करणान योग में उसकी संख्या लिखी है, मेरे को स्मरण नहीं है, लेकिन उतनी श्वास जितनी उसने 700 वर्षों में श्वासोच्छ्वास लिया था, हर श्वासोच्छ्वास पे एक एक भाव उसको मिला। यानी एक श्वास का एक भाव, एक श्वास अंदर गई, एक श्वास निकली, 2 भाव हो गए। क्यों साहब? उसको था, क्योंकि वो चक्रवर्ती था। अपने साथ तो ऐसा ही नहीं होगा। बोलो कौन अपने को कोई चक्रवर्ती से कम समझता है?
हाँ? अभी किसी के ऊपर में थोड़ी सी बात कह दो, देखो आप मत बात करो, आपकी हैसियत नहीं, क्या बात करते हो, कौन सी हैसियत की बात करते हो? अभी खड़े खड़े आपको खरीद ले हमें, क्या बात करते हो आप? हाँ? कसाय का बेग आ जाए ना तो अपनी हैसियत से आगे बढ़ के बात करता है, ऐसी स्थिति है। हमारे सिवनी का जो मुमुक्षु मंडल का मंदिर बना था ना, वो किसी भले आदमी के कथन से बना था। भले आदमी मतलब वो जो बार बार प्रेरित करते थे, इतना ही सुनने का भाव, इतना ही सुनने का भाव, तो अपनी जगह में बना ले, इधर क्यों घुसते हो, इधर क्यों आते हो, यहाँ मत आया करो, वहीं बना लो अपनी जगह में। बार बार प्रेरणा दी, एक बार जोर का धक्का मार दिया उसने, अब आना है मत। बोलो भला आदमी था कि नहीं था? है? उसने इतना बढ़िया धक्का मारा कि बन गया। अभी अपने एक भाई हैं, मैं नाम तो नहीं कहूंगा, मुझे थोड़ी सी आदत सुधारनी है, कई बार उदाहरणों में बात कहने में आ जाती है। वो भाई था एक, वो मुझसे बोले पंडित जी बहुत दिनों से एक प्रोजेक्ट अटका पड़ा है, थोड़ा एक आध बार हम सोच रहे हैं कि आप भी आओ और दो चार लोगों को बुलाते हैं तो जरा वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए अपना। क्या कह रहे, अच्छा काम है, गलत काम नहीं था, धर्म से जुड़ा हुआ काम, अच्छा है, बहुत दिन से अटका पड़ा हुआ है, तो पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। कि मैंने कही कोई भले आदमी को ढूंढो, तो बोले हम आपको तो, मैंने कहा नहीं, हमारे टाइप का भला आदमी नहीं, कोई ऐसा भला आदमी ढूंढो जो आपको अंदर तक हिला दे, वो आपको हिलाएगा, आप जागृत होगे तो काम हो जाएगा, काम कोई दूसरा नहीं करा सकता। हाँ, भाईंदर का मंदिर भी अतुल भाई बता रहे हैं ऐसे ही बना, अतुल भाई के आप बीती बात भी बता रहे हैं। अरे ये समझ लेना, जितने भी अच्छे काम होते हैं ना, उसमें कोई ना कोई निमित्त होता ही है। जगत उसको गलत दृष्टि से देखता है, जगत गलत दृष्टि से देखता है। मैं कहता हूं दृष्टि परिवर्तन हो जाए, कोई जगत में दुखी नहीं कर सकता हमको। जो निंदक है, जो आलोचक है, वही हमारे पुरुषार्थ का प्रेरक है। वो हमको सतत जागृत रहने देता है, जगाता है, कहाँ फंसे हो, कहाँ पड़े हो, यहाँ रुकने नहीं देंगे तुमको, चलो आगे बढ़ो। ऐसा ही है ना, ये तो सारा खेल दृष्टि का है। आइए देखो, कह रहे हैं मेरा भाव की पूर्ति के लिए, भाव बढ़ाने के लिए ही हुआ। आइए पढ़ते हैं इसका हिंदी पद्यानुवाद। पर हित का पाथे नहीं, पर भव को बांधा, जुटा सुखों के तार नहीं, इस भव को साधा। होता दोनों जन्म जगत में मुझसा प्राणी, आता करने पूर्ति भवों की हे जग स्वामी। बहुत सुंदर अनुवाद किया। मानो हम एक पर्याय में आए थे तो फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करने के लिए आए थे, कि हमारा पहले से लिखा हुआ था चिट्ठा, हिसाब किताब, कि तुमको संसार में परिभ्रमण करना है तो एक भाव मनुष्य का भी मिलेगा, तो हम उस लिखे हुए को पूरा करने आए। क्या करें, हम लिखे हुए को पूरा करने आए हैं और हम नया लेख भी लिख रहे हैं इसी पर्याय में। कौन सा? आगे का भविष्य। भव की पूर्ति करने को भव था कि भव के अभाव के लिए भव था। एक अपने राजेंद्र पंडित जी साहब का भजन है, नरक में जिसने भाव ना भाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति श्री में जाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया, ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। हा? किसकी बात चल रही है? हाँ, अपराध क्षमा स्तोत्र, अपनी भूल का अवलोकन किया जा रहा है, किसी दूसरे की बात नहीं करते। देखो कह रहे हैं
भावार्थ लिखते हैं, हे जिनेंद्र, मैंने परोपकार के द्वारा परभव के लिए कुछ भी नहीं किया तथा इस भव में मात्र इंद्रिय जनित सुखों के लिए ही प्रयत्न करता रहा, अतः यह भव भी व्यर्थ चला गया। इस प्रकार इस तरह मैंने दोनों ही भव व्यर्थ चले गए, मेरे दोनों ही भव व्यर्थ गए, मतलब वर्तमान भी गया और भविष्य भी खतरे में पड़ गया। मुझे जो वर्तमान मनुष्य भव मिला है उसमें मैंने भव के अभाव का प्रयास न करके भव भ्रमण को ही बढ़ाया है। लेकिन अच्छी बात है, ये जागृति यदि जल्दी हो जाए तो भव सुधरने का पूरा अवसर है। देखो, ये बात अपराध का विकल्प जागृत अवस्था में आ जाए तो अपराध मुक्त हो सकता है। अब अंतिम समय चले, समाधि का काल हो, अंतिम मेरे को देह छूटने का काल हो, और उस समय में बाद में मन ही मन में दुखी होए, रोए, इसा पूरा जीवन चला गया, हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। अब रोने से कुछ नहीं होने वाला, अब तो इन परिणामों का फल भी भोगना है, और अंत समय में आर्तरोध परिणाम करोगे तो और दुर्गति पक्की है। हाँ? इसलिए समय पे जागृत होना, समय पे सावधान होना और आत्महित के कार्य में लगना चाहिए। जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटिति निज हित करो। अंतिम इस पद्य का छठवें का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे रामचंद्र उपाध्याय जी का। लोकेश पर भी हित किया मैंने न दोनों लोक में, सुख लेश भी फिर क्यों मुझे हो, झीकता हूँ शोक में। जग में हमारे से नरों का जन्म ही बस व्यर्थ है, मानो जिनेश्वर वह जगत की पूर्णता के अर्थ है। काय के अर्थ है? पूर्णता के अर्थ। मैं इसको थोड़ा सा कठोर भाषा में कहूं, ऐसी स्थिति है कि नगर पालिका वाले शहर का कचरा इकट्ठा करके लेके गए तो कोई अधिकारी ने ऑर्डर किया, एक काम करो, वो शहर के बाहर एक गहरा गड्ढा है उसमें डाल के आ जाओ, कम से कम कचरे से गड्ढा तो भर ही जाएगा ना। हाँ, ऐसे अपनी स्थिति ना हो जाए कि मनुष्य पर्याय मिली और विषय कषायों में पुण्य पाप के खेल में इसमें ही चले गया। ऐसी स्थिति हो गई मानो ये हम सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स भरने आए थे, कि ये भाव था, एक मनुष्य का भाव मिलना था, उसको भरने के लिए पुण्य पाप विषय कषायों में ही बिता दिया, मानो कचरे से उसको भर दिया। क्या कह रहे हैं? ऐसा ना हो, इसके लिए यहाँ पर अपराध क्षमा स्तोत्र रत्नाकर पंचमी शतिका में अपने परिणाम का अवलोकन करने की बात कही गई थी। आइए आज की भक्ति के लिए, हाँ जी, कौन ले रहा है भक्ति? कल किसी को कहा था क्या? अच्छा हाँ, ये छोटी बेटी ने कल बोला था, शायद उसका रह गया था, उसको एक मौका देते हैं अपन, पहले आमंत्रित करते हैं। हाँ, अनम्यूट करो बेटा, ग्वालियर से। हाँ, मुझे प्रतिक्रमण बोलना है। अच्छा आप अरे क्षमा करना, मैं भूल गया, आप प्रतिक्रमण वाले हो। हाँ ठीक है, आपसे अभी हम प्रतिक्रमण पाठ कराएंगे। मैंने ही कल बोला था, मैं भूल गया कि प्रतिक्रमण ये ग्वालियर से ये बालिका करेगी। आज के आमंत्रणकर्ता परिवार में से मुझे सूचना नहीं मिल पाई थी, किसी और को भी लेना हो जिसकी तैयारी हो। हाँ जी, चलिए, रितु जी ने भी हाथ उठाया है, कोई बालकों में से हो? चलिए, हाथ तो बहुत सारे उठ गए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम लेते हैं। हमारे जया बहन संगई, उनको हम आमंत्रित करते हैं। हाँ, और जिन लोगों की भावनाएं हैं, मैं उनसे यही तो कहता हूँ, आप मुझे पहले से सूचित कर देंगे तो मेरे भी जरा विकल्प शांत रहेंगे इस विषय के। तो थोड़ा सा मेरी निर्विकल्पता के लिए आप इतना सहयोग अवश्य प्रदान करें, पहले से नाम सूचित अवश्य करें। हाँ जी, आवाज आ रही भाई? आती है। आप सभी को जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र। ममता की पतवार ना तोड़ी, आखिरी को दम तोड़ दिया। ममता की पतवार ना तोड़ी, आखिरी को दम तोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुरी का मार्ग छोड़ दिया।
ममता की पतवार न तोड़ी, आखिरी को दम तोड़ दिया। नरक में जिसने भावना भाई, मानुष तन को पाने की, भेष दिगंबर धारण करके मुक्ति पद को पाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की। चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया। ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। ममता के बंधन में बंध कर क्या युग युग तक सोना है। मोहरी का सचमुच इस पर हो गया जादू टोना है। चेतन क्या नर तन पाकर अब भी यूं ही खोना है। मन का रथ क्यों शिव मार्ग से कुमार्ग पर मोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया। ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। मत खोना दुनिया में आकर, ये बस्ती अनजानी है। जाएगा हर जाने वाला, जग की रीति पुरानी है। जीवन बन जाता यहाँ पंकज, सबकी एक कहानी है। चेतन नीरज स्वरूप देखा तो दुख का दामन तोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया। ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। जय। बहुत सुंदर भक्ति पाठ अभी हमारे जया बहन और भरत भाई औरंगाबाद से हैं, उनके द्वारा हमने सुना। बहुत ही सुंदर भावमयी रचना है और ये भक्ति तो बहुत पुराने समय से ही आप सभी ने सुनी रखी होगी। एक इसमें कवि पंकज जी की रचना है। मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये भजन बचपन से पंडित जी के मुख से सुना था, तो मैं ऐसा मानता था कि शायद उनका। चलो अच्छा है। एक कवि पंकज करके कोई हुए, उनकी ये रचना थी। और इसमें एक जो आखिरी में आया था ना लाइन है कि जो भी पंकज है यानी जो कमल है, निश्चित ही उसका भवितव्य जो है वह मुरझाने पे ही समाप्त होता है। कमल का क्या कह रहे हैं, निश्चित है। लेकिन उस नीर को देखो, नीर यानी नीरज, नीरज उनका जो नाम बताया ना, नीरज एक शब्द प्रयोग किया पंकज के बाद अगली लाइन पे, नीरज। तो नीरज मतलब होता है पानी, लेकिन पानी का स्वभाव देखो वो पानी अशुद्ध अवस्था में होने पर भी अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, उसकी स्वभाव का नाश कभी नहीं होता। उसी पानी में खिलने वाला कमल नष्ट हो जाता है, लेकिन पानी का स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा एक बहुत सुंदर कहना चाहिए उपमेय यहाँ पर प्रयोग किया कवि के द्वारा। आइए हम सभी इस सुंदर भक्ति के बाद में भाव प्रतिक्रमण पाठ के लिए चलते हैं। छोटी बालिका के द्वारा भाव प्रतिक्रमण जिन बच्चों ने तैयार किया हो बहुत अच्छा है, और भी बच्चे अगर बैठेंगे और कहेंगे तो भाव प्रतिक्रमण उनके माध्यम से सुना करेंगे। हाँ, अनम्यूट करिए। जय। हाँ बोलिए। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत
कारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा इस भाव में अपूर्व भाव में सच्चे देशार्थ गुरु की अभिनय हुई हो। व्रतों में अतिक्रम धृतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो। एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, आराधना हुई हो, उसका मैं पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मैं मेरे सभी दोष मिथ्या हो गए, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं सभी दोषों का प्रायश्चित करती हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः। बहुत सुंदर बेटा, इसमें सिर्फ दो चीजें आपकी थोड़ी सी मिस हुई। एक तो क्रोधमान माया लोभ द्वारा, एक पंक्ति ये लेना है, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का। बस ये दो चीजें छूटी, बाकी बहुत अच्छा प्रयास किया। अगली बार आप जब बोलोगे तो निश्चित ही मुझे मालूम है कि अब वो छूटेगी नहीं। पर बहुत अच्छा, छोटी उम्र में भी इतना सुंदर ढंग से स्पष्टीकरण में याद रहना और उसका प्रस्तुतिकरण करना। सभी लोग अपने मन में बोल ही रहे थे निश्चित ही, क्योंकि अब तो हमारे दैनिक सभा में होता है तो हमारे स्मरण में भी है। आपके घर से बच्चे लोग जो भी तैयार कर लें, मुझे नाम प्रेषित कर देना। हम बहुत दिनों से बच्चों से के कार्यक्रमों से दूर चल रहे हैं, लेकिन बच्चे फिर से उत्साह के साथ दिखेंगे तो हम उनका लाभ पुनः पुनः लेंगे। आइए, कल प्रातः काल की हमारी जो मंगलमय वंदना और तीर्थ यात्रा है, इस तीर्थ यात्रा के क्रम में हम 169वीं मंगल तीर्थ वंदना के लिए आगे चलेंगे। धौलपुर मानिया करके क्षेत्र है जो कि राजस्थान में है, और इस क्षेत्र में जो कि धौलपुर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर ये क्षेत्र पड़ता है। यद्यपि जैन तीर्थ निर्देशिका आदि में मुझे इस क्षेत्र की जानकारी नहीं मिली है, परंतु मैंने अन्य माध्यमों से जो इसकी जानकारी उपलब्ध कर पाए हैं, उस अनुसार यहाँ पर सहस्त्रकूट चैत्यालय है। सहस्त्रकूट चैत्यालय एक क्षेत्र पे हम अभी कुछ दिन पहले गए थे। यद्यपि वो जो क्षेत्र था उसमें सहस्त्रकूट जो चैत्यालय थे वो एक बने हुए थे अलग अलग, लेकिन ये एक ही हॉल के अंदर 1000 मंदिर छोटे छोटे बने हुए हैं। ऐसा बहुत ही सुंदर और पूरा धातुओं का बना हुआ ये जो मंदिर है, साथ ही साथ अत्सयकारी क्षेत्र कहलाता है। मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान, अजितनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान यहाँ पर हैं। साथ ही साथ अनेक और भी हैं। हरियाणा में नहीं, जहाँ तक ये राजस्थान में पड़ता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो बॉर्डर है, मैंने आज जिन्हें आमंत्रणकर्ता के लिए जिनसे मेरी चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि झांसी से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास ये क्षेत्र है, और उनके कोई रिश्तेदारों ने उनको इस क्षेत्र पे दर्शन के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन अभी तक बोले हम जा नहीं पाए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल स्वाध्याय परिवार के साथ हम इस क्षेत्र के दर्शन करेंगे, और उसके बाद निश्चित ही आप प्रत्यक्ष दर्शन को आप भी पहुंचे और हम लोग भी प्रत्यक्ष दर्शन के लिए इस क्षेत्र पर पहुंचेंगे। आइए, जिनवाणी स्तुति पाठ करते हुए हम और आप सभी अभी यहाँ पर अपनी स्वाध्याय सभा को विराम लेंगे। कोई बच्चों को बोलना तो नहीं है जिनवाणी स्तुति? बच्चों में कोई की तैयारी है जिनवाणी स्तुति? नहीं है? अच्छा, ये रायपुर वाले बच्चों से अब हम अपेक्षा करेंगे, बैठते तो रोज हैं, बेटा तैयारी कर लेना, फिर आप लोग भी जिनवाणी स्तुति पाठ करना। आइए अभी हम ये कर रही है छोटी वाली, जिनेश जी क्या है, पढ़ती क्या ये छोटी वाली? हाँ करिए, चालू करिए, बहुत अच्छा। उपकार है इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतवार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतवार है। बहुत सुंदर। हाँ हाँ, माँ जिनवाणी की इसने स्तुति की। इसकी बहन साथ में होती है तो वो बहन के साथ में भी बहुत अच्छे ढंग से पाठ करती है। निश्चित ही जब बहन के साथ भक्ति होगी तो वो भी भक्ति का करेगी। वो बहुत छोटी बालिका है, आपने देखा होगा। इतने छोटे छोटे बच्चे माइक के सामने आना और बोलना, इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। मैं निश्चित ये बात मानता हूँ, अच्छे अच्छे लोगों को घबराहट होती है इस क्षेत्र पे,
जब उसको माइक दे दिया जाए ना और बड़े उस पर, तो वो कहते हैं पंडित जी आप बोल दो हमारी तरफ से, हम नहीं बोलने वाले। लेकिन छोटे बच्चे सहज होते हैं। एक्चुअल मालूम क्यों होता है, ये क्यों बोल पाते हैं? इनको झूठी इज्जत का खतरा नहीं होता। क्या कह रहा है? इनको झूठी इज्जत का खतरा नहीं होता, हमको झूठी इज्जत का खतरा होता है। क्या बात का? हम बोलेंगे गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, इतने बड़े हो गए, इतना भी नहीं बनता है। इस चक्कर में हम बूढ़े तक हो जाते हैं पर बड़े नहीं हो पाते कभी। क्या कह रहे हैं? इसीलिए सहजता का मार्ग है, सहजता के धारा ही आराधन होता है। बच्चों का प्रयास बहुत बहुत अनुकरणीय है। माँ जिनवाणी की उसने अति संक्षिप्त स्तुति बालिका ने की। आइए हम सभी का उत्सर्ग करते हुए स्वाध्याय सभा का विराम लेते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वितरागी जैन शासन की जय। कल प्रातः काल हम सभी अजितनाथ भगवान की पूजन करेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे चंद्र प्रभु भगवान भी हैं, अजितनाथ भगवान भी हैं और आदिनाथ भगवान भी हैं। तो अभी आदिनाथ भगवान की और चंद्र प्रभु भगवान की हमने विगत कुछ दिन पहले ही की थी। अजितनाथ भगवान की प्रतिमाएं बहुत कम क्षेत्रों पे हमको देखने को मिल पाती हैं, तो निश्चित ही इस क्षेत्र पर हम सभी कल अजितनाथ भगवान का मंगलमय स्तवन करते हुए, और जिन्होंने मोह रिपु को जीता, ऐसे भगवंतों का मार्ग अपनाते हुए उनकी भक्ति करते हुए हम भी इस मोह शत्रु पे विजय प्राप्त करें, इसी भावना से विराम लेते हैं। कल प्रातः काल मंगल पूजन और तीर्थ यात्रा में हम पुनः मिलेंगे। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।